हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आपको पता है कि हम लोग जो क्या कर रहे हैं, बिहार पुलिस का जो है हम लोग सेट लगा रहे हैं। लेकिन ये सेट जो है सबसे खास होने वाला है। ये सेट नंबर 3 कहा जाए, जो कि जो है साथियों बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट प्रीवियस ईयर सेट सोल्यूशन जो थर्ड नंबर का है। और ये जो है 27/3/2022 सेकेंड शिफ्ट का है साथियों। तो इसमें खास क्या होने वाला है मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। खास इसमें होगा क्या साथियों कि सेट तो 3 लगा रहे हैं, लेकिन इसमें जितने भी सारे इम्पोर्टेंट जो जितने भी सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलेंगे, इसको मैंने पूरा का पूरा क्या किए हैं तो इस पर लिख दिए हैं। क्या किए हैं तो पूरा का पूरा लिख दिए हैं, जो कि आपको भी समझने में आसानी होगी और मुझे भी समझाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो साथियों स्थित है वो आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है स्थित है? मध्य प्रदेश में। आपको बता देना चाहते हैं, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इसका पीडीएफ जो साथियों फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। क्या फ्री में प्रोवाइड किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश जो है इसको जो कि टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाघ की संख्या जो साथियों क्या है सबसे ज़्यादा है। और जो है मध्य प्रदेश ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, इसको मान्यता की बात करें तो ये 2018 में मिला है। कब मिला है? तो 2018 में इसको मान्यता मिला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है साथियों कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसकी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो आपको पता है कि दोनों का मान दिया था, तो 2πr इसका परिमाप लिख देते हैं और πr² इसका जो क्षेत्रफल लिख देते हैं। तो पाई और पाई कट जाएगा, फिर r से एक r कट जाएगा, फिर यहाँ पर r बचता है यानी कि एक कट जाएगा, मतलब फिर यहाँ तो r बराबर 2 बचता है, तो 2 इकाई, तो 2 इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे एक सवाल है, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण से। तो दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप से परिवर्तित होता है, जहां आर दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। तो आर क्या था आपको पता है कि Gm1 × M2/r² होता है। तो 1/r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/r²। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे फैक्ट बन रहे हैं। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो लंबा की बात करें तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है? महानदी पर है। कहाँ पर है? तो महानदी पर स्थित है। कहाँ पर है? तो महानदी पर स्थित है। और ये महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है। टिहरी बांध की बात करें तो उत्तराखंड में है और ये सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। कहाँ पर स्थित है? ये जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न आपका जो है मैथ से है कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार उसे 3696 रुपये में बेच देता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले 4200 में क्या करना है आपको? 3696 रुपये घटानी है। तो इसमें 4 बचा, फिर 9 में 0 0, फिर यहाँ पर कितना बचा? तो यहाँ से 1 ले लिए थे, तो यहाँ पर बच गया है आपका 1। तो 11 में 5 6 गया तो 5 बचा, इधर कट, तो 500 गुने हो जाएगा 100। अब बटे में आपका हो जाएगा 4200। परसेंटेज निकालना है तो ये दोनों कट जाएगा। अगर कटाएं तो इसको 2 से तो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। उसके बाद इसको कटाएं तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर इसको जो है अगर 3 से कटाते हैं तो 3 अठे 24, 3 चौके 12। फिर इसको 3 से कटाते हैं तो 7, और फिर 7 गुने 12 करते हैं तो 82 होते हैं, तो 12% आता है। तो इसका जो राइट आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12%। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, दो पूरक कोण का योग होगा। तो दो पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है। मान लिया जाए एक कोण 55 है, तो पूरक कोण कितना हो जाएगा? तो 90 - 55 कर देंगे तो पूरक कोण निकल जाएगा। अगला प्रश्न आपका है साथियों, ये जो है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छुपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। हम इसको में जीके जीएस कवर करेंगे साथियों, इंग्लिश का नहीं करेंगे, मैथ का करेंगे, कुछ कुछ प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न आता है, भारत की लोकसभा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? तो ये मीरा कुमार रही है, और ये मीरा कुमार बिहार की रही है। बिहार के सासाराम से निर्वाचित थी। मीरा कुमार बिहार के सासाराम से निर्वाचित थी। अगर बात करें यहाँ पर तो लोकसभा सीट की बात करें तो 40 है साथियों। और फिर बात करें राज्यसभा की तो ये 16 है।
फिर विधान परिषद की बात करें तो 75 है। और ये जो है आपका टोटल जो है राज्यसभा की बात करें तो 243 है। विधानसभा की बात करें तो 243 है। ठीक है साथियों, याद रखना आपको ये सारे फैक्ट। अगला प्रश्न आपका है, डैश जैसे सरल जीवों को यदि कोई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव बन जाता है। तो ये प्लेनेरियम होता है। प्लेनेरियम में क्या होता है, अगर जीव का टुकड़ा काट कर दिया जाए तो यह जो है प्रत्येक टुकड़ा जब विकसित हो जाता है। ठीक है साथियों, फिर अगला सवाल है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स है, जो कि कहाँ से, जर्मन के हैं, जर्मन भाषाओं में लिखे हैं ये साम्यवादी घोषणा पत्र 21 जून 1848 को। कब? 21 जून 1848 को लिखे हैं। ठीक है साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का सवाल हमारा है, उष्णकटिबंध सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं वो आपके असम में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं। ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इसका क्या होता है, कार्यकाल में ही निधन हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्यकाल में इसका निधन हो जाता है। और इसके कार्यकाल की बात करें तो वह 1967 से लेकर 1969 तक रहता है। और ये जो है कार्यकाल के समय ही इसका निधन हो जाता है जाकिर हुसैन जी का, जिसके कारण सबसे कम उम्र के ये राष्ट्रपति रहते हैं। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो अंबेडकर जयंती जो साथियों 14 अप्रैल को मनाई जाती है। रीजन है कि भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म जो है होता है 14 अप्रैल को। वो मध्य प्रदेश के महू ग्राम में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के महू ग्राम में। अगला प्रश्न आपका है, अवेन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा? तो ये फ्रांस का रहा। अवेन्यू कहाँ का रहा? तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। अगला प्रश्न आपका है, एक समांतर चतुर्भुज जो सन्निकट भुज है और विकर्ण बराबर है। मान लीजिए ये आपका क्या है, तो चतुर्भुज है। इसका सामने का क्या भुजा है? बराबर। ये भुजा बराबर है और इसका विकर्ण भी बराबर। यह क्या बन जाएगा आपका? तो वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व का स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। अगर WHO को बात करें तो वर्ल्ड इसका जो है WHO के द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, फुल फॉर्म इसका होता है साथियों। ध्वनि सबसे तेज डैश में संचरण, ये बिहार दरगांव में पूछा गया था। यह ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में होता है। उसमें स्टेनलेस स्टील दिया था, तो स्टील में होता है। वृष्टि छाया क्या है? तो जहाँ पर कम वर्षा जो होती है ना उसी को वृष्टि छाया कहते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध प्रवाह से कम वर्षा होती है, इसी को वृष्टि छाया कहते हैं। तो कम वर्षा जहाँ पर होते हैं धरातलीय अवरोध के कारण उसको वृष्टि छाया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर आगे का प्रश्न है साथियों, आपातकाल जो होता है दौरान मूल कर्तव्य के परिवर्तन निलंबित किया जा सकता है। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा जो क्या करता है, मूल कर्तव्य अधिकारों को परिवर्तन कर दिया जाता है, परिवर्तन को निलंबित किया जाता है। अगर आपातकाल की बात करें तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत किया जाता है। फिर संस्कृति शब्द का विशेषण पूछा अगला प्रश्न, तो इसका जो है विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा? इस तरह से होगा सांस्कृतिक। क्या होगा? सांस्कृतिक। कई बार होता है कि हम लोग ऐसे देख लेते हैं जिसके कारण हम ठीक से एक ही शब्द को देख नहीं पाते। इससे बढ़िया है कि इसको लिख कर देखें ताकि ये क्लियर रूप से हमें पता चले कि किस तरह से ये लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल जो है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। कितना? 1 न्यूटन मीटर। ये सवाल देखिए, इस श्रृंखला में अगली श्रृंखला क्या होगी? तो 2, 5, 10, 17, 26, 37 ये दो तरह से बन सकते हैं। 2, 5, 10, 17, 26, 37। तो यहाँ पर देखिए तो इसमें जोड़ा है क्या? 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गए। फिर इसमें 2 आगे बढ़ा दीजिए, तो इसमें 3 के बाद 2 बढ़ा दीजिए, 5 हो जाएंगे। इसमें फिर 2 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएंगे? तो 7, तो ये 17 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर जो है 9 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है 11 बढ़ते हैं तो 37 हो जाएगा। फिर कितना इसमें 37 में
11 के बाद क्या हो जाएगा, 13 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 50 हो जाएंगे। इस तरह से इसका राइट आंसर ए नंबर होता है। इसको एक तरह से और बनाया जा सकता है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, 2। फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 5। फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1 10। फिर 4 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 16 17। फिर 5 का स्क्वायर प्लस 1। फिर 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो अगला फिर हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 49 प्लस 1, 7 49 प्लस 1 50। यानी कि ये दो तरीके से आप बना सकते हैं। विफलता का विपरीतक शब्द क्या होता है, ये सफलता होता है। क्या होता है, सफलता होता है। अम्लीय वर्षा के ऑक्साइड बनते हैं, ये जो दो तरह से बनते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन से। किससे किससे बनते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन से। और ये इफेक्ट किसको करता है, तो संगमरमर को करता है। किसको, संगमरमर को करता है। किसको, संगमरमर को इफेक्ट करता है। इसका जो पीला कलर हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, संगमरमर का कलर पीला हो जाता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण पूछ रहा है, तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। जर्मनी ने क्या करता है, तो पोलैंड पे आक्रमण कर देता है 1 सितंबर 1939 में। और ये युद्ध जो चलता है 1939 से लेकर 1945 तक चलता है। तो आपको याद रखना है, जर्मनी का जो आक्रमण कर देता है पोलैंड पर, किस पे, तो पोलैंड पे कर देता है। और इसमें जो दो देश शामिल होता है, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। ठीक है साथियों, निम्न में किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सबसे तो पहले विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ए की बात करते हैं, ए से रतौंधी होता है, बी से बेरी बेरी होता है, और डी से सूखा रोग, जिसको रिकेट्स कहते हैं। क्या, रिकेट्स कहते हैं। तो आपको सभी याद रखना है, ए से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से आपका रिकेट्स यानी सूखा रोग। गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया था, तो गैलीलियो ने जो आपका टेलीस्कोप का खोज किया था। घड़ी की बात करें तो पीटर हेनले ने, कौन किया था, पीटर हेनले ने किया था। घड़ी कौन खोजा था, पीटर हेनले ने खोजा था। भाप इंजन आपका बात करें तो जेम्स वाट ने किया था। जेम्स वाट, कौन, जेम्स वाट ने किया था। झारखंड में झूम खेती को कहते हैं, तो झारखंड का जो झूम खेती होता है उसको कुरवा कहते हैं। इसको कुरवा कहते हैं। क्या कहते हैं, झारखंड को कुरवा कहते हैं। यही झूम खेती मणिपुर में जो है पामू, क्या कहते हैं, पामलू कहते हैं। फिर ये जो छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, और अंडमान निकोबार में दीपा कहते हैं। और हिमालय क्षेत्र में क्या कहते हैं, हिमालयन क्षेत्र जो होता है वहाँ पर इसको खील कहते हैं। क्या कहते हैं, खील कहते हैं। अगला प्रश्न आपका, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है। तो आ रही रवि की सवारी जो सबसे पहले लेखक की बात करें तो लेखक हरिवंश राय बच्चन है। कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन है। और इसमें जो अनुचरों से करी, किससे, अनुचरों से की गई है। ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, देखिए साथियों, आप सेट लगाइएगा तो आप खुद से लगाइए, लेकिन डिस्कशन देखना हो तो आप मोबाइल से देखिए। मोबाइल से देखिए, यूट्यूब पर देखिए। अब सोचिएगा सेट भी इसमें लगाएं तो वह आपको फ़ायदेमंद नहीं देगा। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। निशेषण के पश्चात सेट लगाइए, सेट को इसी तरह से खींच दीजिए, जो आपको फैक्ट याद रखे वो बुक में लिख दीजिए। ठीक है साथियों, तो देखिए, निशेषण के पश्चात बीजांड एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा ये डैश में विकसित हो जाती है, बीज बन जाता है। क्या होता है, बीज बन जाता है। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न बिहार पुलिस में फायरमैन में पूछा था कि बिहार की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। आपको पता है साथियों, हम क्या मार के आए थे, ये 7516, जो कि गलत है। ये जो है 15,200 किलोमीटर सही है। ये स्थल सीमा की बात कर रहा है। स्थल सीमा में जो आपका आ जाता है इस तरह से, ऊपर भाग से लेकर इधर, और यहाँ आधा जो आता है स्थल, इधर समुद्र का भाग नहीं पूछ रहा है, स्थल का भाग पूछ रहा है। तो 15,200 किलोमीटर। फिर जलीय भाग का बात करें तो 7516 पॉइंट में कुछ है, लेकिन 7516 आपको याद रखना है। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया। तो जर्मनी का जो तानाशाह एडोल्फ हिटलर था, इसी ने क्या करता, आक्रमण करता 1 सितंबर 1939 को। और ये युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चलता है। कब, 1939 से 1945 तक। अगला प्रश्न आपका है,
विद्वान का विलोम है, तो विद्वान का विलोम हो जाएगा मूर्ख। क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो ये टेस्ला जो है बेंगलुरु, कर्नाटक बेंगलुरु को क्या किया है? पंजीकृत किया है। इसमें आता है सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, कौन थे? तो पुर्तगाली थे, जो कि 1498 में वास्को डिगामा आए थे। कौन? वास्को डिगामा। ये बिहार दरोगांव में क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, आपको पता है? बिहार दरोगांव में। फिर है सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? तो जैसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। ठीक है सर। तो आगे हमारा साथियों है परमाणु ऊर्जा के संयंत्र में जो है विद्युत उत्पादन करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का उपयोग। परमाणु संयंत्र की बात करें तो हमेशा यूरेनियम 235 याद रखना है। फिर आपका प्रश्न आता है राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष पश्चात? तो 2 वर्ष पश्चात करते हैं। कितने? 2 साल में जो है ये अवकाश ग्रहण करते हैं राज्यसभा का सदस्य। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो वर्साय में किया गया था 1817 में। कब? वर्साय में किया गया था। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को, राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट, कहाँ का? जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। कहाँ? वर्साय में। फिर आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो इसमें जो किलोवाट जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है, जबकि जूल ऊर्जा का है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का है, न्यूटन मीटर ये सभी ऊर्जा का है। संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? तो ये कानूनी अधिकार है। जब 44वें संविधान संशोधन 1978 में, कब? 1978 में हुआ, तो यह विधिक अधिकार जो है क्या बन गया? संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है। अगला प्रश्न आपका साथियों है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सर्वाधिक बात करें तो उत्तर प्रदेश, और घनत्व भी बात करें तो उत्तर प्रदेश होगा। कम की बात करें तो कम जनसंख्या आपका हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ? तो सिक्किम में हो जाएगा। याद रखना है सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। फिर अगला प्रश्न आपका है, देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ये जो आपका है उत्तराखंड में निर्माणाधीन है, और इसमें आता है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। कौन कौन? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो कि 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड में जो है निर्माणाधीन है। फिर अगला प्रश्न आपका है वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, तो उसको कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। देखिए, जैसे ही अस्थि और मांसपेशी की बात आए कंडरा लिखना है, और हड्डी हड्डी की बात आए तो स्नायु लिखना है। स्नायु। राष्ट्र आय का मतलब क्या होता है? उत्पादन के साधन से आय। क्या? उत्पादन के साधन से आय का मतलब हो जाता है राष्ट्र आय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ्स का लंबा सवाल है, ये सवाल को लेते हैं। रबर फसल है, रबर फसल कहाँ का? भूमध्य क्षेत्र में जो है रबर फसल कहते हैं। भूमध्य क्षेत्र में रबर फसल कहते हैं। भूमध्य क्षेत्र की बात करें तो आपका यह है विश्व, ये 0 डिग्री, ये कर्क रेखा, ये आपका मकर रेखा है। ये कर्क रेखा हुआ, ये मकर रेखा हुआ, ये भी 23.5 डिग्री है, ये भी 23.5 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। फिर आहार नाल के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आहार नाल का मूल रूप से डैश से 10 तक, तो मुख से लेकर गुहा तक। कहाँ? मुख से लेकर गुहा तक होता है लंबी नासिका, और ये जो 6.7 मीटर लंबा होता है, यानी कि मनुष्य का शरीर जितना होगा ना उसका 3 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन आपको याद रखना 6 से 6.6 मीटर लंबा होता है। ये मुख से गुदा तक होता है। गुहा सॉरी लिख दिए थे, गुदा तक होता है। और अंतिम प्रश्न है, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन से वीडियो क्या होता है लंबा हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट आया, इसका सेकंड पार्ट आएगा। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होती है। तो भूमध्य सागर में जो है, जब उत्तर पश्चिम भूमध्य सागर जो है बात यहाँ पर दिया जा रहा है, तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न वर्षा होता है भूमध्य सागर में।
उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं तो चैनल को करना है सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ करना है शेयर। उसके बाद क्या करना है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी को राधे राधे, जय सिया राम, हर हर महादेव। सभी को सब कुछ जो जिसको मानते हैं।